हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पोएम जो हमने करी है उस दिन टाइगर इन द जू के क्वेश्चन आंसर्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। अगर आप यही कर लोगे तो दैट विल बी इनफ, और क्योंकि आपको पोएम के बारे में सारा पता है और उसकी एक्सप्लेनेशन समझ लो और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। तो आप अपने आप से आंसर्स लिख सकते हैं बोर्ड के अंदर जो भी आएंगे, क्योंकि इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं वो। आगे छोटे छोटे आंसर्स होंगे, बस इतना ही बहुत है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द टाइगर इन द जू। तो जू में कैसे वो बताता है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल मतलब बाहर से कैसा दिखता है टाइगर, तो कैसा दिखाई देता है। ही हैज़ मेजेस्टिक अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस कैसी है, मेजेस्टिक है, बहुत सुंदर है। मेजेस्टिक है तो मतलब बड़े जादूगर टाइप की है। विद शार्प क्लियर स्ट्राइप्स, उसकी कैसी थी बताया ना, विविड स्ट्राइप्स हैं ये शब्द था। तो विविड का मतलब ये क्लियर स्ट्रिप्स हैं उसके शरीर के ऊपर। ऑन हिज बॉडी द पैड्स ऑफ टाइगर फील आर लाइक वेलवेट, उनकी जो फीलिंग है, इसके जो बने हुए हैं नीचे पैरों के पीछे पैड्स जो हैं वो कैसे हैं, वेलवेट के जैसे बताया, मतलब इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। दैट इज दे आर टू सॉफ्ट, मतलब वेलवेट क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होते हैं, जो वो क्या है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये आपको मैंने आंसर्स बहुत ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में लिख के दिए हैं। आप ये लिखोगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि बिल्कुल बोर्ड के एग्जाम्स में बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए, और साथ में बिल्कुल एकदम आपको लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन मेक योर सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स। विलेजर्स को, गाँव वालों को कैसे डराता है टाइगर। तो कैसे डराता है टाइगर, वो अपनी आवाज़ें निकालता था और उसके क्या है, दांत दिखाता है। उसमें ना लिखा है ना वर्ड फैंग्स। फैंग्स मतलब उसके जो दांत हैं बड़े बड़े दिखाता है, वो अपने ऐ करके चिल्लाता है, बोलता है, तो उसकी दांत दिखाई देते हैं वाइट कलर के, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स बाय हिज लाउड स्नर्लिंग, बहुत जोर की जो आवाज़ निकालता है उससे, गरज से। फिरोशियस टीथ, फिरोशियस मतलब खतरनाक दांत हैं। एंड शार्प क्लॉज, और उसके जो पंजे हैं वो क्या है, बड़े शार्प हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल है, अगर आप इतने ही लिखोगे यू विल गेट फुल मार्क्स, ओके। नेक्स्ट देखो, व्हाट डज द एक्सप्रेशन हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स मीन। तो उसका जो ये वर्ड है उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि द स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो देखो ताकतवर होता है, शेर बहुत ताकतवर होता है, मगर वो अब वो क्या है, पिंजरे में बंद है। जो पिंजरे में बंद है तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो दब चुकी है, वो अंदर ही कन्फाइंड रह गई है। तो बस यही पॉइंट अपने दिमाग में रख लो, और कुछ लाइन्स हैं जो इनको अपने दिमाग में फिट करोगे क्या बोलना है, वही अगर आप बार बार हर आंसर में भी लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिलते रहेंगे। जैसे कि यू नो आपको ये कहना है कि द टाइगर इज़ इन द केज नाउ, ही इज़ इन द जू, ये सब लिखते रहो आप आंसर्स में, ठीक है ना। तो अपना आपका प्रॉब्लम ही नहीं आएगी लर्न करने की। द टाइगर स्ट्रेंथ इज़ दैट नाउ, देखो उसकी टाइगर की स्ट्रेंथ क्या है, बंद है, मगर उस टाइगर की स्ट्रेंथ होती क्या है, दैन ही कैन चार्ज एट पीपल, वो लोगों में चार्ज कर सकता है, मतलब उनका पर वो कर सकता है, हमला कर सकता है। एंड फ्राइटन देम, और उनको डरा सकता है। बट एज ही इज़ इन द केज, मगर अब वो किस में है, पिंजरे में है। हिज स्ट्रेंथ इज़ ऑप्रेस्ड, तो उसकी ताकत क्या हो गई है, दबा दी गई है। और वो पिंजरे में से तो नहीं किसी के ऊपर हमला कर सकता ना। दिस इज़ एम्प्लॉयड बाय द लाइन स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, तो इसका मतलब ये है, स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स का मतलब ये है। अगर ये शॉर्ट आंसर्स में आते हैं तो आपको ऐसे लिखना है, अगर लॉन्ग में आता है तो आपको सिर्फ यही कर देना है, उसके अंदर कुछ लाइन्स ऐड करते जाना। जैसे नाउ द टाइगर इज़ इन द जू, ही इज़ मिसिंग हिज जंगल लाइफ एंड ही वॉन्ट्स टू बी फ्री, ही इज़ पेनफुल। बस ये लाइनें अपने दिमाग में फीड कर लो जो बोल लिखनी है, बस 5-6 लाइनें, ये सब आंसर्स में चल जाएंगे आपकी। नेक्स्ट देखो, वाई इज द टाइगर एंग्री। अब देखो टाइगर गुस्सा क्यों है, तो वही बातें आ गई ना, टाइगर इसलिए गुस्सा है क्योंकि ही इज़ पेनफुल, डिप्रेस्ड, ही वांट्स टू बी फ्री, वो बाहर निकलना चाहता है, और उसकी जो है स्ट्रेंथ हैज़ बीन ऑप्रेस्ड, उसकी ताकत को ख़त्म कर दिया गया। और जो उसका सपोज टू है टाइगर करने के लिए, जैसे कि चार्ज करने के लिए लोगों के ऊपर, उनके ऊपर, उनको डराने के लिए, तो वो सब कुछ नहीं कर पा रहा है। सो ही इज़ फीलिंग क्या है, पेनफुल ऑल्सो। तो ये सब बातें बस 5-6 लाइन्स ही करनी है सिर्फ। आगे देखो, वाई इज द टाइगर एंग्री, टाइगर क्यों गुस्सा है। एंड वाई डज द पोएट कॉल द टाइगर्स एंगर क्वाइट रेज, तो टाइगर को गुस्से को क्यों कहा गया क्वाइट रेज, मतलब क्वाइट भी कहा गया और रेज भी कहा गया। क्वाइट मतलब शांत और रेज मतलब गुस्सा। तो ये दो वर्ड्स इकट्ठे कैसे यूज़ हुए हैं, ऑक्सीमोरोन है ना ये, तो इसका क्या मतलब है। तो सिंपल आपको यही लिखना है इसके अंदर, द टाइगर इज एंग्री बिकॉज ही हैज़ बीन केप्ट इन अ केज, क्योंकि वो पिंजरे में बंद है, इसे गुस्सा है। ही इज़ नॉट फ्री टू डू वो वॉट ही इज़ सपोज टू डू, वो फ्री नहीं है वो काम करने के लिए जो वो सपोज टू डू है, जो उसको करना चाहिए वो उसके लिए फ्री नहीं है। हिज स्ट्रेंथ हैज़ बीन ऑप्रेस्ड इन अ केज, बीइंग caged
he feels helpless and so expresses his anger quietly. So the poet calls a tiger angry, a tiger anger quite rich. इसे उसके टाइगर को कहा गया एंगर को क्वाइट रिच. ओके, नेक्स्ट देखो, वाई डज अ टाइगर इग्नोर द विजिटर्स टू द जू. आप टाइगर क्यों कर रहा है इग्नोर विजिटर्स को, ये लाइन है ना, तो क्यों कर रहा है इग्नोर विजिटर्स को. देखो, जब वो खुद अपने आप से पेनफुल है, डिप्रेस्ड है, तो वो क्या कर रहा है, क्योंकि उनके पास वो नहीं कर पा रहा है, चार्ज नहीं कर पा रहा है, तो उनको उसको क्या फील हो रहा है, वो उन सबको क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है. बिकॉज वो जो है उनको इग्नोर इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उनको पसंद ही नहीं कर रहा अंदर से विजिटर्स को. ही डजंट वांट टू बी अ इमेज ऑफ एंटरटेनमेंट. वो अपने आप को एक इमेज नहीं बनाना चाहता है एंटरटेनमेंट की, वो लोगों के जो है एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहता. तो इस तरह से आप इसको आंसर क्या लिखोगे, द टाइगर फाइंड्स हिमसेल्फ एंग्री, हेल्पलेस एंड पेनफुल एज ही इज केज. देखो, ये सब लाइन है ना, आपको बार बार आंसर में आ जाएंगी. अगर आंसर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है किसी को उसका क्वेश्चन का इस पोएम में से, तो यू कैन राइट इट योर सेल्फ. He wants his natural habitat which he is missing in the zoo. तो उसे नेचुरल हैबिटेट चाहिए, अपना अपना जंगल चाहिए जो यहाँ पर वो मिस कर रहा है. He wants to be free. वो आज़ाद होना चाहता है. As he cannot show his strength to the visitors, he cannot charge at them. He feels indifferent to them and ignores them. और इसलिए वो इनको क्या करता है, इग्नोर करता है. और मेन क्वेश्चन जो होता है इसके अंदर, आपको हर पोएम का पोएट को लर्न कर लेना है कि उसका पोएट या पोएटिस कौन है. ठीक है, तो नेम ऑफ द पोएट हैज़ टू बी लर्न बाय यू. हमेशा एक क्वेश्चन में ये जरूर आता है कि हु इज़ द पोएट या पोएटिस ऑफ दिस पोएम. ठीक है ना, 1 मार्क का तो यही होता है क्वेश्चन. तो यू हैव टू लर्न दैट. ठीक है, तो अगर आपको और कोई प्रॉब्लम आती है इस पोएम में, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. Thank you, and please subscribe and like and share my video. Thank you for watching it.